Good morning, students. We have already completed our chapter number 4, our dresses. It's time to start our new chapter, chapter number 5, the early man. In this chapter, we will discuss about the life of early man, the types of dresses they wore, the type of food they eat, etc. Early man did not have any idea about time. He kept no record of birthdays or holiday. पुराने ज़माने में जो हमारे अर्ली मैन थे, आदम जो लोग थे, आप पिक्चर देख रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ करता था। आज जो हम जानवरों को देखते हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता है, ऐसा ही कुछ लाइफ हमारे पुराने जो लोग थे, अर्ली जो मैन थे, उनका भी हुआ करता था। उन्हें किसी भी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। उन्हें टाइम का आइडिया नहीं था कि अभी कितना टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, 12 बज रहा था। कोई घड़ी नहीं थी। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था बर्थडेज़ का कि इस समय किसका बर्थडे है, किसका एनिवर्सरी है। ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं हुआ करता था। ही डिड नॉट नो अबाउट डेज़ और वीक्स और इवन ईयर्स। उन्हें साल का भी पता नहीं था कौन सा ईयर चल रहा है, आज कौन सा डे है, कौन सा मंथ चल रहा है। ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि लोगों को ईयर या डेज़ के बारे में पता हो। बट ही केप्ट ट्रैक ऑफ द सीजन। ही न्यू दैट स्प्रिंग फॉलोज विंटर। बट उन्हें सीज़न का आइडिया था। सीज़न का आइडिया इसलिए था क्योंकि वो फील करते थे कि अभी कुछ गर्मी जैसी फीलिंग आ रही है। इट मीन्स अभी गर्मी का मौसम है। उनको पता था कि गर्मी के बाद जो है वो जाड़े का मौसम आएगा, जाड़े के बाद जो है वो फिर से गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात आएगा। ऐसा करके उन्हें ये साइकिल जो है पता था, क्योंकि वो इस चीज़ को फील करते थे कि कुछ दिन ये मौसम रहता है, इसके बाद मौसम चेंज होता है। तो सीज़न का आइडिया उन्हें था। द एंशिएंट मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। उनका कोई घर नहीं था, खाना बनाने का कोई चक्कर नहीं था। वो क्यों मूव करते थे? कोई पढ़ाई लिखाई का चक्कर नहीं था। जैसे आज हम देखते हैं एनिमल्स का लाइफ देखते हैं, ऐसा ही कुछ लाइफ अर्ली मैन का हुआ करता था। तो जानवर क्या है, घूमते रहते हैं खाने की तलाश में, कहीं पे कुछ मिल जाए तो खा लेते हैं। वैसे ही लाइफ ह्यूमन बीइंग की भी हुआ करती थी। जब लोग सिर्फ फूड और वाटर की, जहाँ भी खाना मिलता था वहाँ लोग रुक जाते थे, खाना खा लेते थे, पानी पी लेते थे, बस और कोई काम तो था नहीं उन्हें। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते थे। किस लिए करते थे? फूड एंड वाटर के लिए करते थे। ही हैड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। खाना पका के नहीं खाते थे, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ही हैड फ्लैश ऑफ एनिमल्स, फ्रूट्स, नट्स, लीव्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। वो क्या क्या खाते थे? आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डिड अर्ली मैन एट? तो आप बोलेंगे फ्लैश ऑफ एनिमल। पहला क्या था? फ्लैश ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों का मांस खाते थे। फ्रूट्स, फल तो पेड़ में मिल जाता था, उसको खाते थे। कुछ नट्स खाते थे, पत्तियां भी खाते थे, फल नहीं मिले। और कभी कभी रूट्स ऑफ प्लांट्स भी जो है, कुछ रूट्स ऑफ प्लांट्स भी जो है वो खाया करते थे। ही यूज स्टोन फॉर हंटिंग। वो पत्थर का यूज करते थे, क्योंकि अभी जैसा कुछ टूल्स नहीं हुआ करता था जिससे वो जानवरों को मारे, तो वो स्टोन्स का यूज करते थे। पत्थर तो मिल जाया करता था, तो पत्थरों का यूज़ वो किया करते थे हंटिंग के लिए। हंटिंग का मतलब शिकार के लिए, जानवरों को मारने के लिए। फिशिंग और डिगिंग, मछलियाँ भी मारते थे। और डिगिंग मतलब डिगिंग क्यों करते थे? रूट्स ऑफ प्लांट, मैंने बताया कि खाते थे वो रूट्स ऑफ प्लांट्स, तो वो रूट को निकालने के लिए, वो डिगिंग करने के लिए भी स्टोन का यूज करते थे। खोदने के लिए, मछली मारने के लिए और शिकार करने के लिए, हंटिंग, फिशिंग और डिगिंग के लिए वो लोग स्टोन का यूज किया करते थे। ही इम्प्रूव द स्टोन टूल्स बाय गिविंग देम शेप एंड पॉलिश। उसके बाद धीरे धीरे जो स्टोन था उसको ही वो लोग घिस घिस के थोड़ा नुकीला बनाने लगे, ताकि जानवरों को मारना आसान हो सके, फिशिंग जो है वो आसान हो सके। उन्होंने अपने उसी औजार को, उसी टूल को धीरे धीरे पॉलिश करके और थोड़ा सा शेप देके उन्होंने हथियार बनाना शुरू किया। ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी। पत्थर के अलावा उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि कुछ और नया तरीका ईजाद किया। इसके लिए उन्होंने बोन्स, जो जानवर या इंसान जो भी था, हड्डियाँ जो हुआ करती थी, उसको नुकीला जो था उसको यूज करते थे। आइवरी, आइवरी मीन्स होता है हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत होता है दोनों साइड में, वो भी काफ़ी नुकीला होता है, उससे भी जानवरों को मारने में यूज किया जाता था उसको भी। तो आइवरी, बोन और स्टोन, ये तीनों चीज़ों का यूज़ वो किया करते थे जानवरों को मारने के लिए। हिज मोस्ट यूज़फुल टूल वाज द स्फीयर। उन्होंने
बाद में स्फीयर बनाया, ताकि स्फीयर मतलब भाला होता है, आप देखते होंगे एक डंडा होता है, डंडे के ऊपर में एक नुकीला सा चीज़ लगा होता है जिसको दूर से भी फेंक के मारा जा सकता है। तो उनका सबसे यूज़फुल टूल जो उन्होंने बनाया, क्योंकि जानवरों के पास जाके मारने से जानवर भी उन पर अटैक कर सकते थे, इसलिए उन्होंने स्पीयर बनाया जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल था, जिसको वो दूर से ही फेंक देते थे और जानवरों को लग जाता था और जानवर जो है वो मर जाते थे। ही थ्रू इट फ्रॉम अ डिस्टेंस विद अ फोर्स टू किल द एनिमल्स। वो दूर से ही फेंकते थे और जानवर जो है उसके थ्रू घायल हो जाते थे या मर जाते थे। अब है नेक्स्ट डिस्कवरी जो थी उनकी, वो थी फायर। फायर वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एनिमल एंशिएंट मैन। मैंने आपको यहाँ शुरू में ही बताया कि वो क्या खाते थे, फ्लैश ऑफ एनिमल। शुरू में वो कच्चा मांस खाते थे क्योंकि आग नहीं था, फायर इन्वेंट नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब फायर इन्वेंट हुआ, ऐसे ही उन लोग, मैंने बताया कि पत्थरों को घिस के पत्थरों को शेप साइज़ देने की कोशिश करते थे। इसी कोशिश के क्रम में कभी दो पत्थर को घिसने के क्रम में आग पैदा हुआ, आग जल गया, तो उन्हें लगा कि हाँ, इस ढंग से, इस प्रोसेस से हम आग बना सकते हैं, और यही कहा गया डिस्कवरी ऑफ फायर। इससे फायर जो है वो डिस्कवर हुआ, और फायर की डिस्कवरी के बाद अर्ली मैन का लाइफ जो है वो बहुत हद तक चेंज हो गया, क्योंकि फायर से उन्हें बहुत कुछ मिला। द फायर गेव हिम द वार्मथ। जब हम लोग को ठंड लगती है तो हम बहुत सारे वुलन कपड़े पहनते हैं, बट उस समय कुछ नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था। तो जब ठंड लगती थी तो लोग ठंड से ठिठुरा करते थे। तो जब आग का आविष्कार हो गया, फायर की डिस्कवरी हो गई, तो लोग जो है आग को जला लिया करते थे और उसके आसपास बैठते थे, तो उन्हें गर्मी का एहसास होता था। हम भी आज के ज़माने में जो है वो हीटर के पास बैठते हैं, ब्लोअर के पास बैठते हैं, या गाँव में जो लोग हैं आग भी जलाते हैं, अलाव जलाते हैं और आसपास बैठते हैं ताकि उनसे गर्मी मिलती है। तो पहला काम आग ने क्या किया, गर्मी दी। ठीक है, पहला क्या हुआ आग से फ़ायदा, वार्मथ। फायर गेव हिम द वार्मथ। नेक्स्ट है सेव्ड हिम फ्रॉम कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल। दूसरा, उन्हें जानवरों से और ठंडी से, पहला ठंडा से बचे, गर्मी मिली, ठंडा से बचे, और वाइल्ड एनिमल जानवर जो होते हैं, आग जब जलता है तो उसके पास नहीं आते हैं, तो लोग जानवरों से बचने के लिए अपने आसपास आग जला लिया करते थे ताकि जानवर उनके पास ना आ सके और उन पे अटैक ना कर सके। तो तीन बातें हुई, एक तो उन्हें गर्मी भी मिली, ठंडा से बचे और जानवरों से भी वो बचे। ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। और सबसे बड़ी बात, आग का जो हम लोग यूज़ करते हैं आज, वो यूज़ कि वो लोग पहले कच्चा मांस खाते थे, उसको वो लोग पका के खाने लगे तो ज़्यादा टेस्टी भी हो गया और सॉफ्ट भी हो गया। कच्चा मांस खाना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, तो बाद में वो लोग जो है उसको पका के खाने लगे फायर की डिस्कवरी के बाद, तो ये काफ़ी आसान हो गया। ये जो है आपको टूल दिया हुआ, स्टोन टूल्स, जब आप चैप्टर 5 बनाएंगे, चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो ड्राइंग बनाएंगे, तो उसमें स्टोन टूल एक ड्राइंग जो है आपकी बननी चाहिए। स्टोन का टूल जो है वो आप लोग बनाएंगे, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड व्हेन फ्रॉम अ हंटर एंड अ फूड गैदरर ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। सबसे ज़्यादा चेंजेस जो है फायर डिस्कवरी के बाद भी, उससे भी बड़ा चेंज कब आया, जब लोग हंटर और फूड गैदरर जो थे वो फूड प्रोड्यूसर बन गए। पहले लोग जो है प्रोड्यूस नहीं करते थे, लोगों को पता नहीं था कि हम भी कुछ उगा सकते हैं, अगर हम बीज लगाएं तो वो पेड़ बन सकता, उन्हें ये जानकारी नहीं थी। लोग जो है जो प्राकृतिक था उसी को तोड़ के खाते थे, जानवरों को मार के खाते थे। लेकिन जब लोगों ने ये तरीका सीखा कि अगर हम सीड को जो है वो सो करते हैं, लगाते हैं, तो वो पेड़ बन जाता है, पौधा बन जाता है, उससे हमें क्रॉप्स मिल सकते हैं या फ्रूट्स मिल सकते हैं। तो लोगों को ये जानकारी जब मिल गई तो ये बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि लोगों ने घूमना शुरू कर, जो घूमते थे उसको घूमना उन्होंने बंद कर दिया, लोग फूड प्रोड्यूसर बन गए, तो वो सेटल लाइफ बिताने लगे। क्योंकि अगर हम कहीं पे पेड़ लगाते हैं, कहीं पे अनाज लगाते हैं, कहीं गेहूँ लगाते हैं, चावल लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो हम फिर फसल के पकने का इंतज़ार करेंगे। हम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा मेरे लगाने से। इसलिए लोगों ने सेटल लाइफ बितानी शुरू की, ये सबसे बड़ा चेंज था। नाउ ही डिड नॉट हैव टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब उनको कोई चिंता नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, क्योंकि वो फसल लगाते थे और उसी फसल से जो अन्न आता था, फ्रूट आता था, उसको वो खाते थे। ही स्टार्टेड